गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था संचालकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व और उनके राइट्स और उनकी लायबिलिटीज। कर्तव्य के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम उनके दायित्व के बारे में बात करते हैं। उनके संचालकों के दायित्व, उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम बात कर चुके थे। आज उनके दायित्व के बारे में बात करेंगे कि एक संचालक के क्या क्या दायित्व, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चार प्रकार से है। ए पॉइंट, बाहरी पक्षकारों के प्रति, बाहरी है पक्षकारों के प्रति उनकी क्या क्या दायित्व बनते हैं। पहले इसके बारे में चर्चा कर ले कि जो बाहर के व्यक्ति है, एक तो कंपनी परिसर में है, कंपनी परिसर के अलावा जिन व्यक्तियों से उनका लेन देन होता है, माल आना माल जाना, पेमेंट लाना पेमेंट जाना, या इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्तियों से या बाहर की दूसरी कंपनियों से इनके जो लेन देन होते हैं, उनके प्रति इनके क्या दायित्व बनते हैं, और इसके अलावा उन बाहरी व्यक्तियों के साथ ये किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। उसके अलावा भी तो सबसे पहले गर्भित आश्वासन भंग होने की दशा में, गर्भित आश्वासन भंग होने की दशा में, मतलब कि अगर किसी भी संचालक ने, जो इस कंपनी का, जैसे मान लीजिए राम एंड लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के जितने भी संचालक हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा कोई भी गर्भित आश्वासन, मतलब सीमाओं से बाहर, सीमाओं से बाहर कोई भी कार्य किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर के व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई लोन ले लेते हैं, ठीक है, और हमारी कंपनी की ने जो क्रय विवरण में जारी कर रखा है कि हम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है, और किसी संचालक ने, हमने पहले मान लीजिए 8 लाख का लोन ले रखा है, तो हम 2 लाख का लोन और देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। लेकिन किसी संचालक ने 5 लाख का लोन और ले लिया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 13 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। और जबकि हमने क्रय विवरण में जारी कर रखा है कि हम 10 लाख रुपए तक से अधिक का लोन नहीं ले सकते, या संचालकों की मीटिंग में यह तय हो चुका है, ठीक है। और जो 3 लाख रुपए का अधिकतम लोन लिया है, ठीक है ना, और जिस व्यक्ति ने लिया, यानी कि जिस संचालक ने लिया है, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट देने के लिए वह संचालक स्वयं व्यक्तिगत इंडिविजुअल उत्तरदायी होगा, न कि कंपनी होगी, न कि पूरा संचालक मंडल होगा, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने वो लोन लिया है अधिकतम राशि का, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रय विवरण में भूल या मिथ्यावर्तन करने की दशा में, क्रय विवरण में भूल या मिथ्यावर्तन करने की दशा में, मतलब क्रय विवरण जो कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स स्टार्टिंग अवस्था में जारी किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, ये बता चुका हूं मैं आपको, इश्यूड कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी के जो प्रथम पक्षकार है, जो प्रथम अंशधारी है या प्रथम सदस्य है, उनके नाम, उनका एड्रेस, प्रथम जो संचालक है उनके नाम, एड्रेस, उनमें अगर किसी संचालक द्वारा क्रय विवरण जारी करने में कोई भूल या मिथ्यावर्तन, कोई गलत बात जारी कर दी, तो उसके लिए जिस संचालक द्वारा, मतलब संचालक ने अपना नाम गलत बता दिया, या उस संचालक ने अभी तक योग्यता अंश नहीं लिया, तो जिस संचालक द्वारा, तो दोषी अधिकारी द्वारा उसे दंडित किया जाएगा, वही उत्तरदायी होगा। इसका वो पूरा
दायित्व बनता है, संचालकों का दायित्व बनता है कि वो अपनी सही सही जानकारी दे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसी में कि न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं करने या आवेदन शुल्क लौटाना। न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं करने या आवेदन शुल्क वापस लौटाना। मतलब ये उनका क्या बनता है, दायित्व बनता है। जैसे अब जिस अर्जदारी ने या जिस सदस्य ने कंपनी में क्या किया है, आवेदन किया है, ठीक है, तो आवेदन कर दिया लेकिन उसे शेयर्स जारी नहीं किए, तो उसका आवेदन शुल्क उसे वापस लौटाना होगा, ठीक है। या किसी से न्यूनतम राशि प्राप्त तो कर ली, उसे शेयर्स जारी नहीं किए, शेयर्स उसे जारी नहीं किए, तो भी ये उनका दायित्व बनता है क्या, उन्हें आवेदन शुल्क वापस लौटाया जाएगा अगर शेयर्स जारी नहीं होते। और कई बार ऐसे होता है कि उसका कोई रिश्तेदारी शेयर्स ले रहा है, ठीक है, उसको कह दिया कि हाँ मैं ले दूंगा, नाम उसका डाल दिया, लेकिन उससे आवेदन राशि, न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्ति नहीं की। तो ऐसी स्थिति में जिस संचालक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है उसे क्या करना होगा, वो राशि लौटानी होगी या जमा करवानी होगी। अगर किसी अपने रिश्तेदार के नाम से लिए तो जमा करवानी होगी प्राप्त नहीं करने पर, और अगर किसी ने आवेदन राशि दे दी, ठीक है, न्यूनतम अभिदान राशि दे दी, लेकिन क्या हुआ, उसे शेयर्स जारी नहीं हुए, तो उसे 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना होगा, आवेदन शुल्क वापस लौटाना होगा। ये बाह्य पक्षकारों के प्रति उसके दायित्व बनते हैं। उसके बाद कपटपूर्ण व्यापार करने की दशा में, कपटपूर्ण व्यापार करने की दशा में मतलब अगर वो बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट करता है, छल कपट के तरीके से क्या करता है, व्यापार करता है, तो दोषी संचालक द्वारा या दोषी अधिकारी द्वारा उसे दंडित भी किया जाएगा, दोषी अधिकारी को, ठीक है ना। अगर छल कपट किया गया है तो वही व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा, न कि कंपनी जिम्मेदार होगी, ठीक है। ये तो थे बाह्य पक्षकारों के प्रति संचालकों के दायित्व। अब कंपनी के प्रति उनके क्या दायित्व बनते हैं, बी पॉइंट, कंपनी के प्रति संचालकों के दायित्व। अब ये है कंपनी के प्रति उनके क्या दायित्व बनते हैं। तो कंपनी के प्रति अधिकारों के बाहर कार्य करने पर, पहला पॉइंट, अधिकारों के बाहर कार्य न करना, उनका यह दायित्व बनता है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में और अंतर नियम में उन्हें उनके राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, सभी संचालकों को, कि आप 2 लाख तक का व्यवसाय कर सकते हैं, आप 4 लाख का या 6 लाख का, या हमारी कंपनी परिसर के ये नियम है। उन नियमों के बाहर अगर वो कार्य करता है तो उसके लिए दोषी अधिकारी को दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। दोषी, यहां लिख देता हूं अधिकारी, ताकि आपको समझ रहे, आपको पता रहे, दोषी अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। उसके बाद लापरवाही करने पर, लापरवाही करने पर अगर किसी भी संचालक द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य किया जाता है या लापरवाही करता है या बेईमानी करता है, तो उसके लिए भी उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। दुर्भावना से कार्य करने पर, दुर्भावना से कार्य करने पर मतलब क्या, ईमानदारी का अभाव, ईमानदारी का अभाव उस संचालक द्वारा, अगर उसका दायित्व बनता है कि वो दुर्भावना से कार्य न करे, अगर वो ईमानदारी से कार्य नहीं करता तो उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। चौथा पॉइंट, प्रन्यास भंग करने पर मतलब
कंपनी के ट्रस्टी का विश्वास तोड़ने पर, किसका? ट्रस्टी का अगर उसने विश्वास तोड़ दिया तो उस संचालकों को वहां से 9-2-11 भी होना पड़ सकता है। उसके बाद कर्तव्य भंग करने पर अगर उसने किसी प्रकार की कोई रिश्वत ले ली या कोई अपराध कर दिया या कोई दुराचरण व्यवहार कर लिया, रिश्वत या दुराचरण व्यवहार या अपराध की स्थिति उसने अपना ली, ठीक है ना, तो इस स्थिति में उस संचालक को अपने पद से त्याग होना भी पड़ सकता है अगर इस तरीके का उसने कार्य किया तो ये तो थे 2 प्रकार के कर्तव्य, बाह्य पक्षकार के प्रति और कंपनी के प्रति संचालकों के दायित्व। एक है कानून के अधीन नागरिक, जो कानून के अधीन नागरिक है और उनके जो दंडनीय दायित्व है, उन्हें कितना दंड मिलेगा अगर उन्होंने निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार के नियम तोड़े हैं उस संचालकों ने, या अंशधारकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, या उन्हें सही सूचना नहीं दी या क्रय विवरण गलत जारी किया, तो उन्हें निश्चित रूप से सजा भी होगी और उन पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इनमें तो कोई निश्चित नहीं है कि कितना उन्हें दंड लगेगा, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उनमें निश्चित है कि 1 वर्ष का कारावास, कहीं 3 वर्ष का, कहीं 2 वर्ष का, कहीं 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड दोष पाया जाता है तो 50,000 का, 5 लाख 10 लाख रुपए तक का उन्हें अर्थदंड लग सकता है। किस पर? जो दोषी संचालक है उस पर, ठीक है ना। तो वो उन अधिकारों के बारे में, उन कर्तव्यों के बारे में, उन दायित्वों के बारे में, वो सारे उसमें अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सारी चीजें आ जाएंगी जो कानून के अधीन है, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।